इलास्टिसिटी, जब हम जानते हैं कि जब किसी रबर बैंड को खींचा जाए तो इसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल इसे जब किसी जिसम के स्प्रिंग बैलेंस पर रखा जाए तो स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर नीचे आ जाता है। इसलिए होता है कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ लटकाए गए वजन के बाद स्प्रिंग बैलेंस के अंदर लगे स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाती है। शक्ल 7.22 में दिखा गई तस्वीर को देखिए। जिस्म पर लगने वाले फोर्स की वजह से इन्हें क्या होगा। ऐसी फोर्स जो किसी शय की शक्ल, लंबाई या वॉल्यूम में तब्दीली पैदा करे डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। अक्सर सूरतों में जिसाम डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाए जाने अपनी असल जिसामत शक्ल में वापस लौट जाते हैं। किसी जिस्म की ऐसी खासियत जिसमें वो डिफॉर्मिंग फोर्स के ख़त्म होने अपनी असली हालत शक्ल में वापस लौटा इलास्टिसिटी कहलाती है। स्ट्रेस का तल्लुक ऐसी फोर्स से है जो जिस्म में बिगाड़ पैदा करती है। इसकी तारीफ यूँ की जा सकती है, वो फोर्स जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करके इसी शक्ल में बिगाड़ पैदा करते स्ट्रेस कहलाती है। स्ट्रेस बराबर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। सिस्टम इंटरनेशनल स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन फी बराबर मीटर है। स्ट्रेन, स्ट्रेस की वजह से किसी जिस्म की लंबाई, वॉल्यूम या शक्ल में तब्दीली हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से जिस्म की असल लंबाई, वॉल्यूम या शक्ल में तब्दीली की निस्बत को स्ट्रेन कहते हैं। अगर स्ट्रेन किसी जिस्म की लंबाई में तब्दीली पैदा करे तो ऐसी स्ट्रेन को टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन, लंबाई में तब्दीली, असल लंबाई। स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दवा एक जैसी मकदारों की दरमियान निस्बत है।